हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त कल्याण आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, हाल ही में एक सेल्स पर्सन मुझसे मिलने आया और मुझसे कहने लगा कि सर, आजकल मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, बड़ा प्रॉब्लम है बिजनेस के अंदर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है सर, मुझे बताइए कुछ, मेरा बिजनेस कैसे चले। तो मैंने उससे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा कि ये जो बिजनेस आप कर रहे हैं कितने टाइम से कर रहे हैं। उसने सिंपल सा जवाब दिया कि साहब, मैं इस बिजनेस को 4 से 5 साल हो गए हैं मुझे इस बिजनेस को करते हुए, इस बिजनेस को जीते हुए। मैं इस बिजनेस को 5 साल से जी रहा हूं सर। मैंने कहा वेरी गुड, वाह, आपको कमाल का एक्सपीरियंस है। मुझे एक बात और बताइए, आप जरा बताइए मुझे कि आप एक दिन में कितने लोगों से आप मिलते हैं बिजनेस को लेकर। उसने कहा कि सर, बड़ा सिंपल है, मैं एक दिन में लगभग 1-2 लोग किसी दिन मिलते हैं, किसी दिन 4 से 5 लोगों से मिल जाता हूं, और किसी दिन ऐसा होता है कि एक भी व्यक्ति से मेरा बिजनेस को लेकर चर्चा नहीं होती है, मैं एक भी व्यक्ति से नहीं मिलता हूं। तो मैंने उससे कहा कि अगर भाई मुझे एक बात बताना, अगर मैं आपको एक दिन का 50,000 रुपए दूं तो आप एक दिन में कितने लोगों से मिल सकते हो। उसने कहा, आंखों में उसके चमक आ गई और खुश होकर बोला कि सर, लगभग 40 से 50 लोगों से मिल सकता हूं। मैंने कहा बस प्रॉब्लम यही है माय डियर, अगर मैं आपको एक दिन का 50,000 रुपए दे रहा हूं तब जाके आप 40 से 50 लोगों से मिल रहे हैं, पहले क्यों नहीं। और बिजनेस आपका नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम यही है कि माय डियर, आप जितना कर सकते हो और जितना करते हो उसमें भयंकर अंतर है माय डियर। आप जो कर सकते हो और जो करते हो उसमें जमीन आसमान का अंतर है माय डियर, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि आप भयंकर कर सकते हो, आप 40 से 50 लोगों से मिल सकते हो, लेकिन मिलते कितने लोगों से हो? 1 से 2 लोगों से। माय डियर, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। क्या लगता है बिजनेस करना बहुत आसान है? आसान है, लेकिन उसका पहले पिच तैयार करना पड़ता है माय डियर। सबसे पहले आपको ढेर सारे लोगों से मिलना पड़ता है। आपको जो भी काम करते हो, आप हर काम में आपको सबसे पहले क्या करना है। देखिए, आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो तो माय डियर, अगर आप बैक ऑफिस में काम नहीं कर रहे हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, किसी भी प्रकार की जॉब कर रहे हो, तो माय डियर डेली आपको नए नए प्रॉस्पेक्ट से मिलना होता है, यस और नो। लेकिन माय डियर, कई लोगों की कैपेसिटी होती है कि 1-2 लोगों से मिलता है, और कई लोगों की कैपेसिटी होती है जो 40 से 50 लोगों से मिलता है। लेकिन हर एक व्यक्ति की कैपेसिटी होती है कि 40 से 50 से मिल सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति 40 से 50 से मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि माय डियर, जो इंसान कर सकता है, जो करता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। और इसी वजह से आपका बिजनेस जहां होना चाहिए था वहां नहीं है, आपका सेल जो होना चाहिए था वो नहीं है। इसी वजह से जो आप कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से आज जहां के हो वहीं रह गए माय डियर। इसका रीजन क्या है कि जो कर सकते थे और जो कर रहे हो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है माय डियर। और इसका रीजन क्या है? योर एक्सक्यूजेस। आप अपने आप को बहाने देते हो, किसी और को बहाने नहीं देते हो। आप माय डियर अपने आप को बहाने देते हो, अरे यार कहां कर पाओगे यार, क्या बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, अपने आप को आप बहाने देते रहते हो माय डियर। अपने आप को बहाने देने से आप अपने साथ चीट करते हो और किसी के साथ धोखा नहीं करते हो। अपने आप को बहाने देने से या पब्लिक को बहाने देने से, मुझे बहाने देने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है माय डियर। आपको उन बहानों की, उन फेलियर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप जो कर सकते हो, जो करते हो, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी एक्सक्यूजेस को तोड़ना पड़ेगा, तब जीवन में कोई आदमी सफल होता है। लेकिन माय डियर, अगर वही करते रहे जो आप कर रहे हो तो वहीं रहोगे जहां पर हो। तो इसलिए माय डियर, एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दो। कई लोगों का एक्सक्यूजेस होता है, कई लोगों का एक्सक्यूजेस होता, अरे सर मेरे पास अगर पैसा होता तब देखते आप मैं कितना गजब का बिजनेस करता, तब देखते आप मैं कितना गजब का काम करता, तब देखते आप अपने क्षेत्र में अपना नाम कर देता, तब देखते सर मैं बहुत कमाल का काम कर देता। अरे निकम्मे, ये सुनो, ध्यान से सुनो। आप दादा साहब फाल्के को जानते हो? दादा साहब फाल्के को जानते हैं? ये दादा साहब फाल्के
एक इन्होंने मूवी देखी और मूवी देखने के बाद इनको मूवी बनाने का एकदम कीड़ा लग गया कि यार मुझे अपने जीवन में मूवी बनानी है, मुझे मूवी बनानी है, और लग गए मूवी बनाने पर। लेकिन माय डियर, प्रॉब्लम वही कि इनके पास पैसा नहीं। अब ये भी प्रॉब्लम, पैसा भी नहीं और क्वालिटी भी नहीं, मूवी कैसे बनाई जाए ये तरीका भी नहीं पता, कैमरा चलाना नहीं पता, कैमरा कैसे हैंडल करते नहीं पता, डायरेक्शन कैसे करते नहीं पता। माय डियर, इन्होंने किया क्या? पैसे अपने दोस्तों से उधार लिए, पैसे उधार लेकर गए जर्मनी, वहां से फिल्म मेकिंग की कला को सीख कर आए और फिर पैसे नहीं, कला तो आ गई, फिर पैसे नहीं कि मूवी बनाई जाए। लेकिन माय डियर, जो इंसान अपने आप को एक्सक्यूजेस नहीं देता है, जो इंसान इस दुनिया को एक्सक्यूजेस नहीं देता है, अगर दादा साहब फाल्के मूवी नहीं बनाते तो कोई उनको कहने वाला नहीं था कि अरे मूवी क्यों नहीं बना रहा है। लेकिन माय डियर, वो अपने आप से जो वादा किया था, जो अपने आप से एक संकल्प किया था, उसको वो तोड़ना नहीं चाहते थे, वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाते थे अपने आप से। इसलिए माय डियर, आप जानते हैं कि 1913 में 1913 में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र पहली मूवी रिलीज कर दी इंडिया के अंदर। और माय डियर, आज सिनेमा जगत में जो सबसे टॉप लेवल का एकदम टॉप लेवल का जो एक्टर होता है, उसको दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाता है। माय डियर, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा पैसा सब इनको मिल गया, इतना शोहरत मिल गई सिर्फ एक की वजह से, इन्होंने अपने आप से कभी बहाने नहीं बनाए। और माय डियर, आप जहां हो वहीं हो, क्यों? क्योंकि माय डियर, आप अपने आप से बहाने बनाते जा रहे हो, लगातार आप अपने आप से बहाने बना रहे हो। कई लोग क्या बहाने देते हैं? अगर मेरी योग्यता अच्छी होती, अगर मेरे पास क्वालिफिकेशन होता तो सर देखते आप मैं कमाल करता, क्या गजब का मैं बिजनेस कर देता। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूं, मिलिए महाशय धर्मपाल गुलाटी जी से। इनका नाम है धर्मपाल गुलाटी। इनको टीवी पर आपने ऐड करते हुए देखा था एमडीएच का। माय डियर, एमडीएच मसाले के ओनर धर्मपाल गुलाटी, इनको आप जानते हैं। जब बंटवारा हुआ 1947 में, ये पाकिस्तान में रहा करते थे। वहां से जब आए तो घर बार कुछ नहीं था इनके पास, इनको दिल्ली आना हुआ। वहां से पहले पाकिस्तान में थे, फिर पाकिस्तान से जब इनको निकाला गया तो घर छूट गया, बार छूट गया, हर चीज छूट गई वहां पर। इनका पूरा परिवार एक कैंप में रहता था। वहां के बाद ये दिल्ली शिफ्ट हुए और दिल्ली शिफ्ट होने के बाद माय डियर, इन्होंने तांगा चलाना स्टार्ट किया। तांगा से अपने घर का पेट भरते थे किसी तरह से। लेकिन माय डियर, इनके अंदर योग्यता कोई नहीं थी, इन्होंने एमबीए कभी नहीं किया। इन्होंने बिजनेस क्या किया? मसाले बेचने का बिजनेस स्टार्ट किया माय डियर। और मसाले बेचते, क्योंकि माय डियर, ये जब मसाले बेचते थे ना, ये दिन में एक दो लोगों से नहीं मिलते थे, ये भयंकर काम करते थे। जितना हो सके अपनी बॉडी से काम लेना बड़ा टफ होता है, और जो अपनी बॉडी से काम ले लेता है माय डियर, वो महान बन जाता है। माय डियर, इन्होंने अपनी बॉडी से काम लिया, अपने दिमाग को, ये दिमाग से अपनी बॉडी को समझाते हैं। माय डियर, जो इंसान अपने जीवन में अपने दिमाग को मालिक, अपने बॉडी को लेबर समझता है, वही इंसान जीवन में आगे सक्सेस होता है। माय डियर, आपका दिमाग मालिक है, वो आदेश देना चाहिए और बॉडी को जबरदस्त मेहनत करनी चाहिए। धर्मपाल जी ने जबरदस्त मेहनत की मसाले बेचने में। किसको प्रॉब्लम नहीं आती है किसी भी प्रकार का? मैं आज आपसे कहता हूं कि आज आप मसालों का बिजनेस स्टार्ट करिए, देखते हैं कि धर्मपाल जितना नाम बना लेंगे आप। नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि माय डियर, जितना बॉडी से मेहनत लगती है, वो बॉडी से मेहनत करने के लिए आप तैयार नहीं हो। जितना एकदम पेशेंस, फोकस लगता है बिजनेस में, उतना तैयार नहीं हो देने के लिए। जितना आत्मसमर्पण लगता है, उतना देने के लिए आप तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि माय डियर, आप अपने आप से बहाने बनाते हो और ये अपने बाप से बहाने नहीं बनाते हैं। और इसी वजह से ये धर्मपाल जी इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में 100 देशों में इनका मसाला जाता है माय डियर। आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन इनका बिजनेस आज भी एकदम प्रॉपर सेटअप है। कोई एमबीए की पढ़ाई नहीं, कोई योग्यता नहीं, कुछ नहीं है योग्यता। उसके बाद भी माय डियर, इन्होंने बिजनेस में, मसालों के सेक्टर में एकदम पापा थे। वहां एकदम क्या बताएं आपको, एकदम कमाल का बिजनेस यार कर रहे थे। और आप अपने सेक्टर में हो, जहां काम कर रहे हो, उसमें भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप पे। माय डियर, आपको क्या करना चाहिए? इंसान बड़ा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, लेकिन माय डियर, आपको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा।
माय डियर, जब कोई व्यक्ति काम करता है तो हर व्यक्ति का काम करने का एक दायरा बन जाता है। जैसे आप काम करते हो तो एक सर्किल बन जाता है। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति काम करता है उसका एक सर्किल बन जाता है। आप किसी भी व्यक्ति को उठाओ, उसका देखो, उसका काम करने का स्टाइल क्या है, तो उसका एक दायरा बन चुका है, वो उस दायरे में काम कर रहा है। और माय डियर, प्रॉब्लम यही है, इंसान का प्रॉब्लम यही है, वो अपने काम में एक बैरियर बना लेता है कि मुझे इतना ही काम करना है और उतना ही काम करता रहता है और फिर रोता है मेरे जीवन में कुछ होता नहीं है। फिर रोता है, अरे यार कहां से बड़ा कर पाए, बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी दिक्कतें चल रही, पैसा नहीं, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। दिक्कतों का एकदम पहाड़ गिना देता है, तकलीफों का एकदम पहाड़ गिना देता है, एक्सक्यूजेस का पहाड़ गिना सकता है। माय डियर, मैं इतने आपको बहाने बता सकता हूं, आप कहेंगे भैया आप कुछ मत करिए, आप चुपचाप बैठिए, मैं आपको कमा के खिलाऊंगा। हाँ, इतने बहाने देने को, माय डियर, मेरा मानना है कि देने को बहाने कुछ भी दिए जा सकते हैं, लेकिन करने वाले के पास कोई बहाना नहीं होता है। माय डियर, हर एक व्यक्ति का अपना एक काम करने का दायरा होता है। और माय डियर, अगर आपको बड़ा करना है तो अपने दायरे को बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको अपने जीवन में बड़ा करना है तो अपने दायरे को बड़ा करना पड़ेगा, अपने दायरे को बड़ा करना पड़ेगा। जो काम करने का आपने दायरा बनाया है उसको बड़ा करना पड़ेगा, अपने दायरे को बड़ा करना पड़ेगा, अपने दायरे को बड़ा करना पड़ेगा, अपने दायरे को बड़ा करना पड़ेगा। माय डियर, अपने दायरे को बड़ा करना पड़ेगा, अपने दायरे को बड़ा करना पड़ेगा, अपने दायरे को बड़ा करना पड़ेगा। और एक दिन यहां से आप पहुंच जाएंगे यहां, चूंकि आपने क्या किया, अपने दायरे को बड़ा किया माय डियर। और आपने जो करते हो और जो कर सकते हो, इसके बीच का जो गैप है इसको मिटा दिया माय डियर, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता माय डियर। यस, अगर आपने इस दायरे को मिटा दिया तो माय डियर, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। माय डियर, आपको अगर जीवन में सफल होना है तो माय डियर, आपने अपने आप को जो जंजीर में बांध रखा है उसको तोड़ना पड़ेगा। आपने अपने आप को एक दायरे में कैद कर रखा है उसको तोड़ना पड़ेगा। आपने अपने आप को बहानों का एकदम वो जो आयरन मैन सूट पहनता है ना, आपने बहानों का सूट पहन रखा है, उसको माय डियर आपको तोड़ना पड़ेगा। आपको मेहनत का मसीहा बनना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो माय डियर, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको मेहनत का मसीहा बनना पड़ेगा। यस, मेहनत का मसीहा। और माय डियर, जिस दिन आपने मेहनत का मसीहा बन गए, जिस दिन आप, उस दिन माय डियर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। माय डियर, आप वीडियो कहां से देख रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और हां, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या होता है कि मेरी जो वीडियोस होती हैं, मेरी वीडियोस में फ्लो बहुत तगड़ा होता है और मैं एक सिंगल टेक में वीडियोस बनाता हूं। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ फ्लैक्चुएशन हो जाता है कुछ वर्ड के साथ, तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि एक फ्लो में एक टेक में पूरा वीडियो बनता है तो छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं और हर बार रिकॉर्ड करके वो फ्लो नहीं आता है, इसलिए बार बार रिकॉर्ड नहीं की जाते हैं और छोटी मोटी जो मिस्टेक्स होती हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो माय डियर, उन पर ध्यान न दें। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं आप तक डिलीवर क्या करना चाहता हूं, मैं आप पर इंपैक्ट क्या छोड़ना चाहता हूं, फोकस सिर्फ उस पर रखिएगा माय डियर। इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय हिंद।